करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर ही। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन क्या होता है? ये होता है यूज फॉर द एलिमेंट्स showing variable oxidation states. Variable means more than one. Variable oxidation states in their compounds. So in this method, the oxidation state या oxidation number is written in रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल पढ़ते हो ना, जैसे 1 2 लिखा जाता है, ये वाला 1 2 इस तरह से। तो यहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिटन इन रोमन न्यूमरल along with element in their, along with name of element या along with element in their formula or name। इस मेथड में क्या होता है कि चूंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल के फॉर्म में उसके कंपाउंड के फॉर्मूला में या नेम में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में। इसी को स्टॉक नोटेशन कहा जाता है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, आप और लेट छोड़िए। सारे बच्चे ये सब ब्रेकफास्ट आया नहीं है, चावल खा के सो रहा है। चावल नहीं खाने वाला। आयरन के केस में देखो, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। कौन कौन से? जनरली ये शो करता है +2 +3, यानी जो भी एक कंपाउंड बनाएगा वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक को फेरस कहा जाता है अगर +2 में बनता है, दूसरे को फेरी। अब अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, मान लो आयरन के 2 ऑक्साइड है, एक FeO बनता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एक बनता है Fe2O3। ये आप नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हो, नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हो कंपाउंड का। जब स्टॉक नोटेशन यूज होगा, तो अब देखो इसी स्टॉक नोटेशन को यूज करके हम कैसे लिखेंगे। अगर हम स्टॉक नोटेशन यूज करेंगे तो हम इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। ये -2 है, ये +2 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? Fe के बगल में इस तरह से लिख दो +2, इसको हम लिखेंगे इस तरह से Fe, यहां पर कैलकुलेट करोगे +3 आएगा, तो Fe2 और बगल में इस तरह से ये नोटेशन दे दो। यही कहलाता है स्टॉक नोटेशन। कहां पर? अगर नेम में लिखोगे तो नेम में भी ऐसे लिखोगे, आयरन 2 ऑक्साइड, और इसको क्या लिखोगे? आयरन 3 ऑक्साइड। दोनों तरह से लिखा जाता है, फॉर्मूला में भी, नेम में भी। इसी को स्टॉक नोटेशन कहा जाता है। ये इस तरीके से जब आप लिखते हो, इसी को कहा जाता है स्टॉक नोटेशन। ऑक्सीजन का नहीं आएगा, ये जनरली मेटल के ही आते हैं, मेटल या नॉन मेटल के। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के नहीं आते। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कभी भी स्टॉक नोटेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। कुछ नॉन मेटल के हैं, अदरवाइज मेटल के ज्यादातर आते हैं। यस बेटा, क्लियर है? तो अब जैसे मान लो आपको दिया गया
ये क्वेश्चन है आपका कि राइट स्टॉक नोटेशन फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग। जैसे सीओ, CO2, MnO2, HAuCl4, FeSO4। किसमें? हाँ, या मैंने पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर जिसका स्टॉक नोटेशन, जनरली ये मेटल के होते हैं, ज्यादातर मेटल के लिए आते हैं, मेटल पार्ट में ही होता है। यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर ये +1 आएगा, यहाँ पर Mn का निकाल कर देख लो, ये +4 है, यहाँ पर आयरन ये +2 है, क्योंकि सल्फर ओवरऑल -2 होता है, तो ये +2 है। यहाँ पर इसको निकाल के देखो, ये +1 है, ये -1 है, और x मान के इसका निकाल लो। किसका? ऑक्सीजन -2 लोगे, इसका x मानोगे, तो 2x - 2 = 0, 2x = 2, तो x = +1। इनसे पूछने दो। यस बच्चों, हितेश, अर्णव, अरुण, नवीन, प्रज्ञा, समझ में आया बेटा? यस सर। तो इसका स्टॉक नोटेशन क्या बनेगा? सीईओ का देखो 2 आया है ना, तो यहाँ पर ये देखो 2 रोमन न्यूमेरल लिख के ऐसे लिख दो, बस यही तो करना है। यहाँ पर ये +1 यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, इसका निकाल लो जो भी आए। कितना आया है ये? 3। तो HAU यहाँ पर 3 कर दो रोमन न्यूमेरल में, Cl4। इससे क्या होता है, फायदा क्या मिलता है स्टॉक नोटेशन से, कि सामने वाले को पता लग जाता है कि आपका एलिमेंट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो मतलब फॉर्मूले को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए स्टॉक नोटेशन यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, स्टॉक नोटेशन का पर्पस यही है कि आप फॉर्मूले को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाओ। अब मैं बेटा आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज की कौन से क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज रिडॉक्स की जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो आपको करने की जरूरत ही नहीं, तो मैं आपको सेलेक्ट करके बता दे रहा हूं जो करना है, यानी जिसको आप करो बाकी को छोड़ देना। क्वेश्चन आप लिख लो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए, रिडॉक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ये मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं जो क्वेश्चंस आप करो, क्योंकि उसी के मैटर आपको पूछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 8 7 छोड़ देना, 8 के बाद सीधे 13 पर आ जाओ, 18 19, उसके बाद 21 22 23 एंड 24। सिर्फ इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो अगर एक्सरसाइज से कर रहे हो तो। यही क्वेश्चंस आपके मैटर से रिलेटेड है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो हमारा रिडॉक्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन का पहले मैं नोट भेज दूंगा, और ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास से आपका रिवीजन ही चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक क्लास में खत्म होना है। आप नोट को एक बार पढ़ के रखोगे, तब मैं क्लास में डिस्कस कराऊंगा, तो मुझे ज्यादा लिखना उखना नहीं पड़ेगा,
मैं आपको पॉइंट बताते चला जाऊंगा, फिर वो आपका इमीडिएटली कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कोई ऐसा नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें अच्छे खासे आ सकते हैं, और 2-3 तो आएंगे ही। तो वो मैं आपको पॉइंट बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब हम रिवीजन जो स्टार्ट करेंगे, नॉर्मली पहले हम सेकंड चैप्टर से करेंगे। सेकंड और फोर्थ ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक में सब करा देंगे। आप आगे पीछे करके थोड़ा करो। बॉन्डिंग भी कराया हुआ है, बॉन्डिंग तो कितना बार, एक बार कराया भी था रिवीजन, जब शुरू शुरू में, शुरू वाले चैप्टर तो मैं कई बार रिवाइज कराया है। हाँ, चलो देख लेते हैं सारे चैप्टर। अब देखो, रिवीजन का मतलब होता है कि चैप्टर मुझे पढ़ाना नहीं है, जो मेजर मेजर पॉइंट, जैसे अभी 12 का भी चल रहा है, उन पॉइंट्स के बेसिक पॉइंट क्या है और कैसे वो ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट डिस्कस करना है। अब आपको देखो, पढ़ तो चुके हो, उसको मेन पॉइंट फोकस करवाना है कि भाई ये पॉइंट यहाँ पर फोकस देने की है। जो इच एंड एवरी पॉइंट है, जैसे रिडॉक्स का मैंने सारा आपको बता दिया। अब लास्ट में रिडॉक्स मैंने उसी पॉइंट से अप्रोच से पढ़ा कि जैसे बैलेंसिंग आपके एमसीक्यू में आएगी तो कैसे आ सकती है, और उसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। यस बेटा, रिडॉक्स में किसी कुछ पूछना है अभी? अर्णव, नवीन, रिडॉक्स में कोई डाउट है बेटा? बेटा देखो, नो रिडॉक्स सर। में आज जो हमने डिस्कस किए हैं, ये ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी जैसे आएगी मैं डाल दूंगा एक बार उसकी, और अगली क्लास से फिर हम रिवीजन अब स्टार्ट कर लेंगे। हाइड्रोजन का अगली क्लास में नहीं होगा, हाइड्रोजन का मैं अभी नोट भेज दूंगा, 2 क्लास के बाद कराऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि वो एक क्लास में होनी है। तब तक आप नोट पढ़ के रिवाइज कर लोगे उसको एक बार, तब एक दिन हम क्लास में बैठेंगे उसको, और जो मेजर पॉइंट्स है उसके सारे डिस्कस करा देंगे। हाइड्रोजन कोई बहुत ज्यादा हैवी चैप्टर नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन के मैं नोट डाल दूंगा ग्रुप पे, आप उसको 1 या 2 बार गो थ्रू कर लो। उसके बाद कभी भी 1 या 2 क्लास के बाद एक क्लास में उसको कंप्लीट करा दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं है उसमें, सिर्फ पॉइंट ही हमें करने हैं। और नेक्स्ट क्लास से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड या फोर्थ देख लेते हैं, पहले इन्हीं दोनों चैप्टर में से कोई भी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर, आर्यन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो बेटा।